Jai Hind friends, we are going to learn about computerized serial control subsystem. This question has been asked many times, and management of serial requires frequent and repetitive record addition और अमेंडमेंट. जो सीरियल का मैनेजमेंट होता है वो बार बार उसको अमेंडमेंट करना पड़ता है, बार बार उसमें एडिशन करना पड़ता है. ठीक है. कंप्यूटराइजेशन इज़ अट्रैक्टिव प्रपोजिशन फॉर सीरियल कंट्रोल बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. क्योंकि बार बार उसमें एडिशन और बार बार अमेंडमेंट करना पड़ता है, तो इसलिए कंप्यूटराइजेशन जो होता है बहुत ही खूबसूरत प्रपोजिशन है. Serial control module of any library management software should provide the following basic facilities to cope the complexities the management of periodicals and other serial publications. तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो जब भी सीरियल कंट्रोल. अच्छा, एक और चीज़, सीरियल होता क्या है ये कुछ लोग नहीं जानते होंगे. सीरियल्स में जो आपका जर्नल्स वगैरह, मैगजीन्स वगैरह होता है, जिसको सब्सक्राइब करना पड़ता है आपको, बार बार वो आता रहता है, उसी को बोलते हैं सीरियल. ठीक है. एक सीरीज़ में आता रहता है, वो हर महीने आता रहता है, इसीलिए भी उसको सीरियल बोलते हैं. तो ये उसको कंट्रोल करना, मतलब उसको प्रॉपर तरीके से उसके देखभाल करना, उसको रखना, उसको ही सीरियल कंट्रोल बोलते हैं. सबसे पहली चीज़ होती है क्या क्या फैसिलिटीज़ इसमें होती हैं. हैंडलिंग न्यू सब्सक्रिप्शंस, जो नया सब्सक्रिप्शन है उसको हैंडल करना. उसके बाद रिन्यूअल करना, क्योंकि बार बार रिन्यूअल करना पड़ता है. कैंसिल कर सकते हैं हम सब्सक्रिप्शन. बजट कंट्रोल डिपार्टमेंट वाइज कर सकते हैं. इनवाइस प्रोसेसिंग कर सकते हैं. रिकॉर्डिंग ऑफ रिसिप्ट ऑफ जनरल्स इशूज़. मैनेजिंग द मिसिंग इशूज़, जो भी इशूज़ जनरल किए गए हैं उसको मैनेज करना. डीलिंग विथ स्पेशल एडिशंस. बाइंडिंग कंट्रोल एक्सेस. बाइंडिंग क्या होता है, कुछ जनरल्स ऐसे होते हैं जो पुराने हो जाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको बाइंडिंग करवाना पड़ता है. फिर उसके बाद बार कोड ऑफ एक्सेसिंग नंबर्स. एक्सेसिंग किया जाता है ना उसको, जो बाउंडेड होते हैं. और रिपोर्ट जनरेशन फिर होता है. लिस्टिंग टाइटल ऑफ द पीरियडिकल्स रिसिप्ट. हाइपर लिंकिंग ऑफ ई जर्नल्स. और एडिटिंग एंड अपडेटिंग द रिकॉर्ड्स. सर्चिंग बाय टाइटल्स, इतना ओपैक के द्वारा इसको सर्च किया जा सके. टेबल्स ऑफ द कंटेंट्स. आर्टिकल इंडेक्सिंग. यूनियन लिस्ट ऑफ द यूनियन कैटलॉग. देखो ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्यूटर में कर सकते हैं. ये सारी जितने ऑपरेशंस हैं वो हम लोग करते आए हैं, तो ये कंप्यूटर में भी कर सकते हैं. बस इतना ही वो बता रहे हैं. क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मास्टर डेटाबेस. किस तरीके से हम लोग मास्टर डेटाबेस बना सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. तो यहाँ पे बताया गया मॉडर्न LMS बेस्ड इज़ रिलेशनल डेटा मॉडल. रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने एक बार बुक्स वगैरह को एक्सेसिंग कर दिया, किसमें, कोहा में कर दिया. अब वो कनेक्ट हो गया RFID से भी, तो RFID में फिर से बुक नहीं डालना पड़ेगा, सिर्फ टैगिंग कर देना है बस. उसके बाद सारा का सारा डेटा RFID वाले सिस्टम में ऐड हो जाएगा. इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल. ईच मॉडल ऑफ दीज पैकेजेस सेंटर्स ऑन द मास्टर डेटाबेस. ईच मॉड्यूल ऑफ दीज पैकेजेस सेंटर्स ऑन द मास्टर डेटाबेस. एक मास्टर डेटाबेस होता है जहाँ से ये सारे मॉड्यूल्स जुड़े होते हैं. एनी नंबर ऑफ एडिशंस, मॉडिफिकेशन, डिलीटेशन पॉसिबल ऑफ द मास्टर डेटाबेस एंड दीज चेंजेस आर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन ऑल द सब मॉड्यूल्स अंडर दिस मॉड्यूल. सीरियल कंट्रोल मॉड्यूल एज फॉलो द सेम आर्किटेक्चर. इसमें एक मास्टर डेटाबेस होता है, उसमें से कुछ भी डिलीट वगैरह करेंगे तो अन्य डेटाबेस से अपने आप ही डिलीट हो जाएगा. रिकॉर्ड्स क्रिएट द मास्टर डेटाबेस आर अवेलेबल द सब मॉड्यूल्स ऑफ द सीरियल कंट्रोल. तो किस तरह से रिकॉर्ड बनाया जाता है मास्टर डेटाबेस, किस तरह से उसमें एंट्रीज़ वगैरह की जाती हैं. सबसे पहले तो उसमें टाइटल होता है. टाइटल तो बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स उसमें दी जाती हैं, सीरियल नंबर वगैरह डाला जाता है, सिलेक्शन, अप्रूव, ये सारी चीज़ें. दूसरा कंट्री मास्टर्स होता है, उसमें फाइल एक्सटेंशन उसको दिया जाता है. ठीक है. तो जो भी स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है सीरियल कंट्रोल के लिए उसको हम लोग डालते हैं. लैंग्वेज मास्टर हम लोग यूज़ करते हैं कि किस लैंग्वेज में कौन सा हम लोग कोड यूज़ करते हैं, ISDN वगैरह. सप्लायर्स बाइंडर मास्टर्स होते हैं. सब्जेक्ट मास्टर होता है. फ्रीक्वेंसी मास्टर होता है. बजट मास्टर्स होता है. फ्रीक्वेंसी मास्टर मतलब किन किन मंथ्स में हम उसको मंगाते हैं, तो वो होता है. बजट मास्टर. करेंसी मास्टर, किस पैसे में मंगाते हैं. और डिलीवरी मोड मास्टर्स, किस तरह से डिलीवरी होती है. जनरली पब्लिशर्स,
फिजिकल मीडिया, बाइंडिंग टाइप। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे मास्टर डेटाबेस बन जाता है। मास्टर डेटाबेस मतलब होता है एक स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है, कि ये स्ट्रक्चर है, बाद में उसमें जोड़ते घटाते रहेंगे। शुरुआत का जो सबसे डेटाबेस होता है तो ये मास्टर डेटाबेस हो गया, मतलब बेसिक बेस हो गया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन एंड द एक्विजिशन, सब्सक्रिप्शन एंड एक्विजिशन, तो ये कहाँ पे पहुँच गया मैं। सबसे पहली चीज़ जो इसमें होती है उसमें तो एक तो मास्टर डेटाबेस हम लोग बनाते हैं। पहली चीज़ जो मैंने इसमें देखा था, सीरियल कंट्रोल में सबसे पहली चीज़ होता है मास्टर डेटाबेस बनाना, ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है सब्सक्रिप्शन एंड एक्विजिशन। मास्टर डेटाबेस बन जाने के बाद, ठीक है, इसमें सब कुछ आपको पता हो जाता है। आपने वो देखा भी तो होगा यार, कोहा अभी मैं चला नहीं सकता क्योंकि मैंने इसको एयरप्लेन मोड पे डाला, वरना मैसेजेस आते रहते हैं, तो उसमें वैसे भी चलाने से कुछ फ़ायदा नहीं, आपको याद तो होने वाला नहीं कुछ। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। सब्सक्रिप्शन और एक्विजिशन फिर हम लोग करते हैं। एक्विजिशन और सब्सक्रिप्शन कैसे होता है? सिलेक्शन सबसे पहले होता है कि नया सब्सक्रिप्शन होता है, रिन्यूएबल होता है, या रिन्यूएबल हो सकता है, सिलेक्शन न्यू डिलीवरी मोड हो सकता है, सब्सक्रिप्शन मोड हो सकता है, रिमाइंडर जनरेशन हो सकता है, सिलेक्शन वेंडर हो सकता है, पेमेंट, ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन एंड एक्विजिशन में 3 चीज़ें आती है, सिलेक्शन, ऑर्डर और एक्विजिशन। सिलेक्शन में क्या होता है? सिलेक्शन न्यू टाइटल, सिलेक्शन रिन्यूएबल, सिलेक्शन अप्रूवल लिस्ट। और इस ऑर्डर पेमेंट में ऑर्डरिंग, एडवांस पेमेंट, एडजस्ट द एडवांस पेमेंट, रिफंड। एक्विजिशन में रिसीविंग एंड रजिस्टरिंग, क्लेमिंग, ये सब आ जाता है। तीसरी चीज़ आती है, जब पहली चीज़ तो हम लोगों ने मास्टर डेटाबेस बना लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक्विजिशन वगैरह कर लिया, सब्सक्रिप्शन कर लिया, अब वो हमारी लाइब्रेरी में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सेक्शनिंग वगैरह करेंगे, ठीक है, सर्कुलेशन के लिए तैयार करेंगे, सर्कुलेशन और बाइंडिंग फिर हम लोग करते हैं। मोस्टली सर्कुलेशन और बाइंडिंग के लिए क्या क्या करना पड़ता है, सारी चीज़ें उसमें उसको तैयार करना पड़ता है। फिर उसके बाद कैटलॉगिंग और आर्टिकल इंडेक्सिंग, इसको पहले करना चाहिए था लेकिन इसने बाद में दिया है। कैटलॉगिंग वगैरह भी हम लोग करते हैं, मार्क के अनुसार उसमें सारी चीज़ें डालते हैं। इसमें बाइंडिंग, ऑर्डर, प्रोसेस, रिसीविंग सब बता रखा है। फिर इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स फ्रॉम सीरियल कैटलॉग डेटाबेस, लिस्ट ऑफ रिसेंट। इसमें फिर जो जो इन्फॉर्मेशन है, जो जो प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, उसको भी हम लोग कहीं पे लिखते हैं। उसमें सबसे पहले तो कि कब उसको प्राप्त हुआ है, उसमें वो सब चीज़ें लगाते हैं। उसका वो जो बिल वगैरह मिलता है वो सब भी लगा देते हैं। उसके बाद फिर आर्टिकल इंडेक्सिंग भी हम लोगों को करना पड़ता है, टेबल लगाना। फिर SDI और CAS सर्विसेज में है तो उसको उस मोड में उसको लगाना, वो सब सर्विसेज देना। इसका एडवांटेज क्या होता है? जो सीरियल कंट्रोल हम लोग करते हैं उसका एडवांटेज क्या होता है? सबसे पहले बहुत तेज़ी से मिल जाता है और एक्यूरेसी के साथ हम लोग सीरियल कंट्रोल एक्टिविटी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ देखो, कंप्यूटर में खटखट होता रहता है, सब बहुत ही जल्दी से लोग करते जाते हैं, लेकिन अगर उसको रजिस्टर में लिखना हो तो चांसेस हैं, अगर इसमें कुछ गलती भी हो गई तो तुरंत इरेज कर दो, लेकिन उसमें वाइटनर लगाना पड़ता है और रजिस्टर गड़बड़ हो जाता है अगर ढेर सारी गलतियाँ हो जाती हैं। बार बार वाइटनर भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो मूल रजिस्टर है, अगर उसमें ही आपने इतना वाइटनर और कटिंग कर रखी है तो फिर उसको कैसे शो किया जा सकता है। इट कैन जनरेट वेरियस रिपोर्ट्स इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट ऑफ MIS एक्टिविटीज़। ढेर सारे रिपोर्ट ये जनरेट कर सकता है। टाइमली रिमाइंडर भी ये भेज देता है। इजी होता है मेंटेन करने में। लाइब्रेरी स्टाफ बहुत जल्दी से उसको लिस्ट वगैरह बना सकता है और ऑनलाइन एक्सेस प्रोवाइड करते हैं इससे, और इशू जनरेट कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सीरियल कंट्रोल मॉड्यूल मास्टर, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इट सपोर्ट जनरेशन ऑफ वैरायटी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स, कई तरह के इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स भी ये सपोर्ट करते हैं। तो ये सीरियल कंट्रोल के लिए था। थैंक यू वेरी मच।